नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। यह खबर बंगाल में हुए चुनाव के बाद हिंसा पर है। दरअसल सीबीआई ने हिंसा के मामले में 9 एफआईआर दर्ज की है। इंडिया न्यूज पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रही है। रेप और हत्या के केस में एफआईआर दर्ज की गई है। इंडिया न्यूज ने ये मुहिम चलाई थी और इसके बाद फैसला हुआ कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। हालांकि सीबीआई के अलावा एक एसआईटी टीम का गठन भी किया गया इस मामले की जांच के लिए। इस मामले की जांच होगी और सीबीआई इस पूरे मामले को खंगालेगी। एसआई टीम भी अपने हिस्से पर काम करेगी। लेकिन आपको इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर। बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी उससे जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और सीधा रुख करें, आशीष सिन्हा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद हैं। आशीष, पूरे मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं और साथ ही एक एसआईटी का गठन भी किया गया है जिसमें खुद जो पुलिस कमिश्नर है वो भी इसका हिस्सा होंगे। फिलहाल ताजा हालात क्या है और इस खबर पर ताजा अपडेट्स क्या? देखिए, सीबीआई ने इस मामले में यानी जो पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी और जैसा कि कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश था कि रेप यानी बलात्कार और हत्या के मामलों की जांच सीबीआई करेगी, उसी आदेश के आलोक में आज सीबीआई ने कुल 9 मामलों में जो है वो एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि सभी जो इस मामले में पीड़ित हैं उनके बयान को दर्ज किया जाएगा। सीबीआई के सूत्रों ने आईटीवी से खास बातचीत में ये भी कहा कि आने वाले समय में कई एफआईआर दर्ज होंगे, क्योंकि कोलकाता डीजीपी जो हैं जितने मामले उनको हैंडओवर करते जा रहे हैं उन मामलों में सीबीआई एफआईआर दर्ज करती जा रही है। कुछ मामले ऐसे भी हैं जो अभी तक हैंडओवर नहीं किए गए हैं, यानी उनकी डिटेल्स, तो जब वो डिटेल्स फ्यूचर में उनके पास आएंगे तो उसमें एफआईआर दर्ज करेंगे। चूंकि कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा था कि सीबीआई को 6 हफ्तों के भीतर इस मामले में एक प्रोग्रेस जो रिपोर्ट है वो कोलकाता हाईकोर्ट में सबमिट करनी है। लिहाजा सीबीआई ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए अब 9 एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले में जांच जो है वो जारी है। अब पीड़ितों के जो है वो बयान दर्ज किए जा रहे हैं जाहिर तौर पर। और अगर हम बात करें आशीष, इस पूरे मामले को देखा जाए, कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि साफ तौर पर पश्चिम बंगाल की सरकार जो है इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उस वक्त लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, नाबालिग बच्चियों को भी नहीं बख्शा गया। तो इन तमाम बातों को आधार बनाकर सीबीआई को जांच सौंपी गई है। फिलहाल सीबीआई अपनी जांच को कब तक पूरा कर लेगी, कब तक इस जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी, कुछ इस पर अपडेट्स आपके पास? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि 6 हफ्ते के भीतर सीबीआई और एसआईटी इन दोनों को ही अपनी स्टेटस रिपोर्ट यानी जांच की जो प्रगति रिपोर्ट है वो कलकत्ता हाईकोर्ट में सबमिट करनी है। सीबीआई ने 9 मामलों में एफआईआर दर्ज कर ली है। गवाहों के बयान वो दर्ज कर रहे हैं और आने वाले समय में कई एफआईआर और इस मामले में वो दर्ज करेंगे और इन सभी को कंपाइल करके वो एक स्टेटस जो रिपोर्ट होगी वो कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे। यानी जब अक्टूबर में इस मामले की सुनवाई होगी तो कलकत्ता हाईकोर्ट सीबीआई से जरूर ये पूछेगा, क्योंकि अब इस मामले में आपने एफआईआर दर्ज कर ली है, गवाहों के बयान आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कितना समय लगेगा इस पूरे मामले में जांच पूरी करने में, तब देखना ये होगा कि सीबीआई अपने जवाब में क्या कहती है। जाहिर तौर पर आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर को हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब इस पूरे मामले में जो सूत्रों के हवाले से खबर है, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। 6 हफ्तों के भीतर अपनी रिपोर्ट को सौंपना होगा। बहरहाल आइए रुक करें फटाफट खबरों की ओर। काबुल में टोलो न्यूज के पत्रकार की हत्या हुई। टोलो न्यूज के रिपोर्टर जियार खान की हत्या की गई। टोलो न्यूज का दावा, तालिबान हत्या के लिए जिम्मेदार। अफगानिस्तान के हालात पर केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में अफगान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रेस्क्यू की जानकारी दी है। अब तक 800 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। काबुल एयरपोर्ट से लोग भूख और प्यास से तड़पे हैं। एयरपोर्ट पर 3000 रुपए में एक बोतल पानी मिल रहा है, वहीं 7500 रुपए में चावल की एक प्लेट मिल रही है। अमेरिकी दूतावास ने यूएस नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया। यूएस नागरिकों को तुरंत काबुल एयरपोर्ट छोड़ने को कहा गया। अफगानिस्तान से कोरोना संक्रमण आने पर आईटीबीपी ने बयान दिया। कहा, काबुल से आए भारतीयों में कोरोना की पुष्टि नहीं हुई है। 78 लोगों को क्वारंटाइन किया गया। वर्ल्ड बैंक से तालिबान को बड़ा झटका। वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान की फंडिंग पर रोक लगा दी है। अफगानिस्तान के हालात पर सीडीएस विपिन रावत ने बड़ा बयान दिया। कहा, भारत आने वाली हर समस्या से हम निपटेंगे। रावत ने कहा कि तालिबान का पार्टनर बदला है, तेवर नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान का नया फरमान जारी हुआ है। कहा, महिलाओं को शरिया के मुताबिक ही आजादी मिलेगी। तालिबानियों को महिला सम्मान की ट्रेनिंग नहीं मिलेगी।
ओसामा बिन लादेन के आतंकी संगठन अलकायदा ने तालिबान को जीत के लिए बधाई दी। अलकायदा ने इस्लामिक अमीरात की अफगानिस्तान में मिली जीत का स्वागत किया। अलकायदा की दक्षिण एशिया इकाई अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने यह बयान जारी किया है। तालिबान को बधाई दी है। उर्दू भाषा में लिखे गए इस संदेश को अलकायदा समर्थित टेलीग्राम चैनल्स पर शेयर किया गया। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस की सेनाओं ने तालिबान को कई जगह घेरा है। अलायंस के कमांडर कोटल अंजुमन को जिले में तालिबान से भीषण लड़ाई जारी। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने यह कहा है कि जर्मनी के साथ तालिबान को बात करने के लिए तैयार है ताकि पिछले 20 सालों में जो हासिल हुआ उसकी हिफाजत की जा सके। भारत सरकार तालिबान से बातचीत कर सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने पर भी बात होगी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन और मौजूदा चीन के एम्बेसडर ने काबुल में तालिबान के अब्दुल सलाम हनाफी से मुलाकात की। तालिबान ने मुलिया अब्दुल कयूम जाकिर को कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त कर दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ले पहुंचे। उनके साथ लद्दाख के बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग मौजूद रहे। बिरला 27 अगस्त को संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। किसान आंदोलन को 9 महीने पूरे हो गए हैं। सिंधु बॉर्डर पर भारतीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन में 20 राज्यों के 1500 प्रतिनिधि शामिल। आंदोलन को देशभर में फैलाने पर मंथन हुआ। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। कहा, देश में सरकारी तालिबान चल रहा है। देश के संसाधनों को बेचा जा रहा है। टिकैत ने आशीर्वाद यात्रा को बंदूक बताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 29 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 27 अगस्त को लखनऊ में यूपी के पूर्व सीएम डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल में एक सभागार का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 27 अगस्त को लखनऊ स्थित एसजीपीजीआई के 26वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति 28 अगस्त को गोरखपुर में गोरखनाथ आयुष महाविद्यालय की आधारशिला रखेंगे और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। 2022 पंजाब चुनाव को लेकर पार्टी प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा। हरीश रावत बोले, बड़े से बड़ा नेता बयानबाजी से दूर रहे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के दौरे पर जाएंगे। केजरीवाल पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री जत्थेदार सेवा सिंह से मुलाकात कर सकते हैं। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर आज मुंबई के सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। 19 जुलाई को क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया था। अभिनेत्री गहना वशिष्ठ ने अश्लील फिल्म मामले में अग्रिम जमानत के लिए मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर आज मुंबई हाईकोर्ट ने सुनवाई की। एनसीपी ने अपने सभी मंत्रियों के साथ अहम बैठक की है। बैठक में संगठन के कामकाज, राज्य की मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई। नारायण राणे मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। याचिका में 4 शहरों में दर्ज हुई एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई। नारायण राणे के खिलाफ नासिक पुलिस ने नोटिस जारी किया है। राणे से 2 सितंबर को पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा है। शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा को पुलिस ने फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। तबरेज राणा ने खुद पर हमला करवाकर अपने चाचा पर आरोप लगाया था। आगरा जहरीली शराब केस में बड़ा एक्शन हुआ। 3 थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज समेत 9 अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। 2 आबकारी निरीक्षक और 3 सिपाहियों पर भी एक्शन किया गया। देश में पिछले 24 घंटे में 46,164 नए केस सामने आए हैं। 607 लोगों की मौत हुई। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31,445 नए केस सामने आए। 215 मरीजों की मौत। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 65 नए मामले सामने आए, 1 की मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में 5,031 नए केस सामने आए हैं। 216 मरीजों की मौत। दुनिया में अभी तक 21 करोड़ 45 लाख से ज्यादा कोरोना केस सामने आए। वहीं अभी तक कोरोना से 44 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बारिश से हुए नुकसान की समीक्षा की। सीएम ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की, साथ ही राहत सामग्री भी वितरित की। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। गंगा में एक कार बहती हुई नजर आई। देहरादून में भारी बारिश के चलते सड़कों पर भारी जल जमाव हुआ। सड़कें पानी में पूरी तरह से डूब गईं। पानी जमा होने की वजह से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है।
हिमाचल में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। अगले 2 दिन तक बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य की 84 सड़कों को बंद कर दिया गया। भूस्खलन और चट्टान गिरने की चेतावनी। कानपुर के हीरामनपुर में दर्दनाक हादसा। एक घर की छत ढहने से 3 लोगों की मौत हुई है, वहीं एक व्यक्ति घायल। कानपुर हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया। सीएम ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और कार्य चलाने और पीड़ितों की सहायता करने के निर्देश दिए। अयोध्या में 3 दिवसीय भरतकुंड महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का आगाज 29 अगस्त से होगा। भरतकुंड पर 5100 दीप जलाए जाएंगे। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने प्रदर्शन किया। किसानों के साथ पुलिस द्वारा बदसलूकी किए जाने का विरोध किया। किसानों ने पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। गाजियाबाद में 2 पक्षों में झड़प हुई। जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के आगरा में यमुना नदी में नहाने के दौरान 3 युवक पानी में बह गए। मौके पर मौजूद स्थानीय गोताखोरों ने 2 युवकों को बचा लिया, वहीं एक युवक लापता। यूपी के बदायूं में ट्रक और टेम्पो में जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में 6 लोगों की मौत। यूपी के कानपुर में एक युवक पर बदमाशों ने हमला कर दिया। हमले की बाइक को तोड़फोड़ कर दिया गया। उसके बाद युवक को मार मारकर अधमरा कर दिया गया। एमपी के देवास में इंदौर और उज्जैन की देश विरोधी घटनाओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। यहां हिंदू संगठनों के लोग बड़ी संख्या में कलेक्टर दफ्तर पहुंचे और जोरदार नारेबाजी की। यूपी के लखनऊ में आप पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पार्टी ने जल जीवन मिशन के हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया और बीच सड़क पर मटका फोड़कर नारेबाजी की। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री नारायण राणे के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी ने ठाकरे सरकार की तालिबान से तुलना की और जमकर नारेबाजी की। यूपी के जालौन में फेशियल कराने आई महिला ने पार्लर संचालिका का पर्स उड़ाया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। उत्तराखंड के देवप्रयाग में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रसाद नेथानी ने कंधे पर गैस सिलेंडर लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। उत्तराखंड की पौड़ी में एक रेस्टोरेंट और दुकान में भयंकर आग लगी। आग की चपेट में करीब 50 लाख का सामान जलकर खाक। यूपी के गाजियाबाद में घर के बाहर खेल रहे युवक को बदमाशों ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। गोली लगने के बाद युवक घायल हो गया। मदरसों और संस्कृत पाठशालाओं में होगी खेल की पढ़ाई। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को खेलों से जोड़ने के लिए खेल कायदा नाम से उर्दू पुस्तक का विमोचन किया गया। यूपी के कानपुर दबंगों के डर से 30 परिवारों के लोगों ने गांव छोड़ दिया। ग्रामीणों के गांव छोड़ने के मामले पर का पुलिस अब जांच कर रही है। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई की। नोएडा के 51 हॉस्पिटल और क्लिनिक को नोटिस जारी किया गया। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन ने कहा, अफगानिस्तान में उत्पीड़न से बनी किसी भी सरकार को मान्यता नहीं देगी। भारत में जल्द लॉन्च करेगी इलेक्ट्रिक एसयूवी और हैचबैक कार। एमजी मोटर्स का भारत में और भी इलेक्ट्रिक करेंगे लॉन्च। इंग्लैंड ने लीड्स में पहले दिन भारतीय टीम को महज 78 रन पर पवेलियन भेजने के बाद इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने शतकीय साझेदारी के साथ 42 रन की बढ़त बनाकर स्टंप तक 120 रन बनाए। भारत में एक और भारतीय कंपनी बाइको ने अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है। पैरालंपिक खेलों में पहले दिन भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल और सोनल पटेल पहले दौर में। इंग्लैंड में तीसरे टेस्ट मैच में पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों को 78 रन पर समेट दिया और जवाब में बगैर विकेट खोए 120 रन भी बनाए। क्रिकेटर शिखर धवन अपने दोस्तों के साथ जम्मू कश्मीर के कटरा पहुंचे। शिखर ने कटरा में माता वैष्णो देवी की पूजा अर्चना की। कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में कार्तिक आर्यन ने अपनी छोटी फैन के साथ डांस किया। राखी सावंत ने इंडियन आइडल के विजेता पवनदीप राजन को कला, पर्यटन और संस्कृति के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पवनदीप राजन को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। राखी सावंत ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो शेयर करते हुए लिखा, कुत्ते ने मुझे काट लिया, अब मैं कुत्ते को काटूंगा। और इसी बीच रुख बड़ी खबर की ओर कर रहे हैं। कोरोना अपडेट से जुड़ी है। कोरोना के केस में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। 24 घंटे में सामने आए हैं 40,265 मामले। अकेले केरल की अगर बात करें तो एक दिन में 31,445 नए केस दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में देश में कोरोना के 605 लोगों की मौत हुई है। कल एक दिन में
37,000 केस कोरोना के आए थे। तो कोरोना के आंकड़ों में किस तरह से इजाफा हो रहा है, ये ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर के जरिए कल एक दिन में 37,000 कोरोना के मामले सामने आए। और यहां फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक से पहले नजर हेडलाइन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि देश में कोरोना के आंकड़े हर रोज बढ़ रहे हैं। कोरोना के आंकड़े बढ़ने के साथ ही मरीजों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है। हमारे सहयोगी ने जायजा लिया, ये सीधा उसी रिपोर्ट की ओर रुख कर रहे हैं। अभी लगातार कोविड केसेस को लेकर केरला में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, जिसमें 31,000 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और क्या पता चल रहा है कि इंडिया में जब 46,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 70% के केसेस लगातार केरला स्टेट में ही सिर्फ रिपोर्ट हुए हैं। और लगातार कोविड को सिचुएशन अभी जो केरला में निकल रही है, जिसपे लगातार कोविड केसेस बढ़ रहा है। कुछ दिन के पहले यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी भी गए थे केरला, और उन्होंने जाके हेल्थ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से भी बात किया कोविड क्राइसिस को लेके। बट पोस्ट ओनम सेलिब्रेशन अभी लगातार कोविड केसेस बढ़ गया है, जिसमें 31,000 प्लस केसेस रिपोर्ट हुए कल। और लगातार कुछ दिन पहले बकरीद सेलिब्रेशन के पहले केसेस 10 से 15,000 तक आ रहा था। अभी बकरीद सेलिब्रेशन होने के बाद जो ग्रैंडली बनाया गया था कोविड वायलेशन होते हुए, जिसमें 25,000 केसेस रिपोर्ट हुए। अभी जब लगभग कोविड केसेस बहुत खराब सिचुएशन पे था केरला में, जिसमें पता चल रहा है कि कुछ दिनों पहले कोविड सिचुएशन केरला में थोड़ा इंप्रूव हो रहा था, जिसमें 18,000 केसेस भी कुछ दिन रिपोर्ट हुए हैं। मगर लगातार अभी ओनम सेलिब्रेशन के टाइम पे पोस्ट ओनम सेलिब्रेशंस लगातार कोविड केसेस बढ़ गए हैं, जिसमें 30,000 के ऊपर केसेस रिपोर्ट हुए कल एक स्टेट में। तो लगातार हेल्थ मिनिस्टर और नहीं चीफ मिनिस्टर केरला ने भी बताया है कि लगातार डिस्कस करेंगे एक्सपर्ट्स और हेल्थ ऑफिशियल्स के साथ कि कोविड क्राइसिस और कोविड को कैसे टैकल करने के लिए अभी क्या क्या स्टेप्स लिया जाएंगे कुछ दिनों में। और ये भी उन्होंने ये भी बताया कि 1,00,000 1.5 लाख टेस्ट भी लिया गया था कल, जिसमें से 33,000 केसेस आए हैं। और उन्होंने बताया कि पॉजिटिविटी रेट अभी केरला में ज्यादा है, मगर कुछ दिन पहले पॉजिटिविटी रेट जो था वो बहुत नीचे था। और जब से महाराष्ट्र और मुंबई में कोविड जो है पेंडेमिक आया हुआ है, तब से ही लगातार मुंबई में और महाराष्ट्र में केसेस बढ़ते गए हैं। बट अब जो है सेकेंड वेव के बाद जो 3-4 महीने थे, उसी के बाद जो है मुंबई में केसेस जो है वो कम नज़र आ रहे हैं। जब कोविड जो है स्टार्ट हुआ था, तब जो केसेस थे वो 11,000 के ऊपर थे हर दिन। बट अब जो है केसेस 300 या 400 तक ही है, और मुंबई जो है फिर से अनलॉक हो चुकी है। बट कहीं ना कहीं जो वैक्सीन डोजेज है वो लोगों को मिल नहीं पा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ BKC के जंबो कोविड सेंटर के वहाँ, और टोटल जो मुंबई में कोविड सेंटर्स है वो 315 है। हालांकि इनमें से जो है सिर्फ जो 39 कोविड सेंटर्स है वो ही चालू है, और आज जो है सिर्फ 16 कोविड सेंटर्स चालू है। उनमें से एक जो है वो BKC है, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। बट आज जो कोविड जो डोजेज है वैक्सीनेशन के, वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। बट कोवैक्सीन जो है उसकी सिर्फ सेकेंड डोज यहाँ पर मिलती नज़र आ रही है। और जिस तरह से मुंबई जो है कोरोना से लड़ती नज़र आ रही है, उस ऐसा कह सकते हैं कि जो वैक्सीन के डोजेज है वो मिलना ज़रूरी है। और BMC ने भी ये अंदेशा जताया है कि उन्होंने एक राहत तो दे दी है कि जो थर्ड वेव है वो सेकेंड वेव से थोड़ा जो है कम नज़र आ रहा है। बट तो भी डर जो है कोविड का वो अभी भी बरकरार है। तो कोविड के मामले किस तरह से बढ़ रहे हैं, इस रिपोर्ट में अभी आपने देखा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।